everyone, and welcome back to your very own station for Psychology on your mind by me शुभ्रा सैनी। सो बेसिकली आज का टॉपिक मैंने लिया है एक पहला टेस्ट जो हमारा है फैमिली पैथोलॉजी के ऊपर। इसको कैसे करना है मैं वो बता देती हूँ, लास्ट में सैम्पल भी मैं दिखा दूँगी। बेसिकली आज का इसमें कोई भी टेस्ट हम करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें लिखना होता है पर्पस। तो इसका पर्पस ये है कि हम फैमिली पैथोलॉजी डिटरमाइन करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। टू स्टडी और डिटरमाइन द फैमिली पैथोलॉजी ऑफ अ सब्जेक्ट बाय यूजिंग फैमिली पैथोलॉजी टेस्ट। जो भी आपने किया है, वैसे हमने डोगरा और विराघवन का यूज़ किया है, ये इसका पर्पस हो गया। नेक्स्ट में आता है मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज़ में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया है टेस्ट के उसमें, चाहे वो कोई पेपर हो, पेन्स हो, पेंसिल हो, स्केल हो, वट एवर यू हैव यूज्ड यू कैन राइट इट टू दैट। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट लिखना होता है, उसका नेम एज जो भी आपने डिटेल्स उसमें लिखे हैं सैम्पल में, फोल्डर में, वो लिखना होता है। इसके बाद डेट एंड टाइम, टेस्ट जिस टाइम पे कंडक्ट हुआ है वो लिखना है। इसके बाद फैमिली पैथोलॉजी की डेफिनेशन और उसके डिटर्मिनेंट्स। तो मैंने ये सब पहले लिख दिया था, जो मैंने टॉपिक 1 टॉपिक 2 करके इसकी पूरी डिटेल्स अच्छे से भर के बना दी थी, तो इसलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला है और इसको सिंपल भी रख सकते हैं। तो इसीलिए इसमें सिर्फ डिफ़ाइन कर दो कि फैमिली पैथोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच मैल अडेप्टिव बिहेवियर इज़ प्रेजेंट अमंग्स द फैमिली मेम्बर्स इन द इंटरेक्शन विद ईच अदर, कि उनकी इंटरेक्शन जितनी होती है और उसके हिसाब से उनके आपस में कितना मैल अडेप्टिव है बिहेवियर, तो बस वो डिटरमाइन हमें करना होता है। ये इसको हम फैमिली पैथोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आपको देना है इंट्रोडक्शन टू द टेस्ट, कि ये टेस्ट किस तरह से है, इसमें 42 स्टेटमेंट हैं, मार्क्स कितने होंगे टोटल, वो सब लिखना है। और कितने ऑप्शंस दिए हैं हमने सब्जेक्ट को टिक करने के लिए। जैसे हमने 3 ऑप्शन दिए हैं, एक मोस्ट ऑफन है, एक ओकेजनली, एक नेवर है। तो हम उसको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके इंटरप्रेट करेंगे। ये आप इसमें इंट्रोडक्शन टू द टेस्ट में एक्सप्लेन करोगे। प्रिलिमिनरी सेटअप में यही होगा कि बिफोर ब्रिंगिंग द सब्जेक्ट, कि जब हमने सब्जेक्ट को लेकर आए उससे पहले हमने जो है, प्रिलिमिनरी का क्या मतलब होता है, पहले जैसे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट दिया जाता है कुकिंग से पहले, तो वो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या आता है कि हम जो सब्जियां चॉप करके रख लेते हैं पहले, या कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती है, मसाले वगैरह सब निकाल के रख लेते हैं, वो हमारा, या दाल को भिगोते हैं, वो उसको हम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो प्रिलिमिनरी सेटअप का मतलब ये हो गया कि आप किस तरह से पहले जो वो करते हो, सब्जेक्ट के आने से पहले आपने क्या क्या प्रिपरेशन करी, कि हमने पेन्स तैयार रखे, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी से हमने ये इशू करी बुकलेट, ये जो टेस्ट है हमने ये इशू कराया साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, या जो है पानी वगैरह रखा, फ्रेश वाटर वॉज केप्ट, ताकि हम सब्जेक्ट को ऑफ़र कर सकें। इसके अलावा हमने कुछ प्रिकॉशंस भी लिए थे। कुछ लोग उसको एंड में लिखना पसंद करते हैं, बट मैं प्रिलिमिनरी सेटअप के बाद प्रिकॉशंस लिखती हूँ, कि हमने ये इंश्योर किया कि रूम में लाइट वाइट अच्छे से थी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, है ना। हमने ये भी चेक करा कि बहुत ज़्यादा कोई नॉइज़ नहीं थी या डिस्टर्बेंस नहीं थी रूम के अंदर में, या कोई भी इट वॉज ऑल्सो इंश्योर्ड दैट नोबडी एंटर्स द रूम ड्यूरिंग द टेस्ट वॉज गोइंग ऑन, क्योंकि उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगी। तो हम अगर जो है, जब हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो हम टाइम मेजर करेंगे, तो वो टाइम हम मेजर नहीं कर पाएंगे अप्रोप्रिएटली अगर बीच में कोई आएगा और डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि सब्जेक्ट ने कितनी देर में टेस्ट किया, अपने बिल्कुल इंडिपेंडेंस के साथ, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब रैपो फॉर्मेशन, जैसे सबसे पहले आपके पास कोई सब्जेक्ट आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो, तो आप उसको कंफर्टेबल कैसे करते हो, ये होता है इसमें रैपो फॉर्मेशन में, कि आप किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट को कंफर्टेबल फील कराओगे। तो रैपो फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ जो है यही हो जाएगी कि सब्जेक्ट को लेबोरेटरी में लेकर आए, उसको हमने पानी वानी पूछा और उससे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, क्या करते हो, और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी रिलेट करके कुछ बातें करनी है उससे, जिससे वो थोड़ा सा आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए। इसके बाद आप जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे। जब आपको ये लगे कि यू हैव बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रैपो विद द सब्जेक्ट, यू विल गिव द सब्जेक्ट सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके। यू विल बी गिव, तो जैसे कि आपने उसको कहा कि आपको एक बुकलेट दी जाएगी, आपको भरनी है, पेन भी दिए जाएंगे, 42 स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट के लिए 3 ऑप्शन हैं, आपको टिक करना है एक, कोई भी आप मतलब ऐसे करके उसको बता दो कि इसको भरने में आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो एक बार सब्जेक्ट ने जो है इंस्ट्रक्शन समझ लिए, तो उसके बाद आप जो है उसको प्रोसीजर बताओगे।
प्रोसीजर, सॉरी बताओगे नहीं, प्रोसीजर के साथ शुरू करोगे। तो प्रोसीजर क्या है हमारा कि सबसे पहले हम क्वेश्चनेयर जो है हमने या जो भी टेस्ट कह लो, बुकलेट कह लो, इसको कंज्यूमेबल बुकलेट कह लो, उसको हमने इशू करा हमने साइकोलॉजी लेबोरेटरी या डिपार्टमेंट से। उसके बाद सेटअप किया, जैसे हमने प्रिलिमिनरी सेटअप किया। इसके बाद में हमने क्या किया, रैपो फॉर्म करी। उसके बाद हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस दिए। तो उसके बाद हमने उसको फिलअप करने के लिए वो दे दिया। ओके, इसमें भी आप लिख सकते हो कि वाटर वॉज ऑफर्ड एंड ऑल। तो ये सब करा। इसके बाद जो है उसने कितना टाइम में करा, स्टॉप वॉच वॉज ऑल्सो केप्ट, और फिर कितने टाइम में करा ये नोट करा। जैसे सपोजिंगली 9 मिनट्स में करा या 10 मिनट्स में करा, ये आप उसमें नोट करोगे कि 15 से 20 मिनट्स नहीं लगेंगे किसी को भी इतना ये 3 पेज भरने में। ठीक है, तो और फिर उसके बाद लास्ट में इसमें लिखोगे कि इंटरप्रिटेशन की गई इस टेस्ट की, जो कि हमने उस हिसाब से करी कि जैसे किसी का 98 से 128 के बीच में स्कोर आ रहा है तो उसकी हाई पैथोलॉजी होगी, कि उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा मैलअडेप्टिव बिहेवियर प्रेजेंट है, ये लिखोगे। उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हो कि अगर इतना फैमिली में मैलअडेप्टिव बिहेवियर है तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट उसको क्या सलाह दोगे कि उसको क्या करना चाहिए। अगर 64 से 98 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है तो मॉडरेट पैथोलॉजी होगी, कि नॉर्मल, सम थिंग्स आर प्रेजेंट एंड सम थिंग्स आर नॉट प्रेजेंट। और अगर 42 से 63 के बीच में स्कोर आ रहा है तो यानी कि लो पैथोलॉजी है, बहुत कम मैलअडेप्टिव बिहेवियर बहुत कम प्रेजेंट है, या बहुत ही ना के बराबर है। तो ये इस तरह से होगा। अब इसके बाद आपको क्वेश्चनेयर में से मार्क करना है। क्वेश्चनेयर में से कैसे मार्क करना है कि जैसे अगर हमारा 3 to 1 करके, कि जो हमारा मोस्ट ऑफन वाला ऑप्शन है उसको हमने 3 मार्क्स दिए हैं, ओकेजनली वाला ऑप्शन है उसको 2 मार्क्स दिए हैं, और जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, नेवर वाला ऑप्शन है, उसको हमने 1 मार्क्स दिए हैं, 3 to 1। अब जैसे जैसे सब्जेक्ट ने टिक किया होगा उस हिसाब से आपको उसको नंबर देने हैं हर उसमें, कि पहले वाले उसमें उसने 3rd वाले पे टिक करा, यानी कि लास्ट वाले पे नेवर पे, तो उसको 1 मार्क मिलेगा। सेकंड वाले में 2 ओकेजनली बीच में टिक किया तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। 3rd वाले में सबसे पहले पे टिक करा मोस्ट ऑफन पे तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से जो है तुम सारे मार्क्स को कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले पूरे पेज के मार्क्स कर लो, उसके बाद दूसरे पेज के मार्क्स कर लो, उसके बाद तीसरे पेज के मार्क्स कर लो, फिर उन तीनों को कैलकुलेट करो कि कितने मार्क्स टोटल हुए हैं। 46 क्वेश्चंस के, मतलब हर क्वेश्चन का मार्क्स आपको देना है उसे। 1 तो होगा ही, 0 नहीं है, छोड़ने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो क्वेश्चन सारे करने ही हैं। अब इसमें इंटरप्रिटेशन कैसे आएगी। इंटरप्रिटेशन जो भी रॉ स्कोर होगा, जैसे कि सपोजिंगली मान लो आपका 89 आ रहा है, तो 64 से 98 के बीच में हमें पता चल गया है कि अगर 89 स्कोर आ रहा है तो वो मॉडरेट पैथोलॉजी है। तो हम उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर लेंगे, जैसे कि मैंने प्रोसीजर में ये समझाया भी है कि अगर स्कोर 98 से लेकर 128 के बीच में तो हाई पैथोलॉजी है, 64 से लेकर 98 के बीच में तो मॉडरेट पैथोलॉजी है, 42 से लेकर 63 के बीच में है तो कोई पैथोलॉजी नहीं है इसमें। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद मैं एक वीडियो और बना के स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक्सप्लेन कर दूँगी।